भीषण गर्मी और वर्षा न होने के कारण वाराणसी में तेजी से घट रहा है गंगा का जलस्तर। सामने घाट पर गंगा के बीचों बीच दिखाई दे रहे रेत की चादर और लगातार किनारों से घसकती जा रही है। मां गंगा बता दे कि मां गंगा मोक्ष दायिनी के साथ ही जीवन दायिनी भी मानी जाती है। पीने के पानी या सिंचाई के लिए गंगा के तटवर्ती में रहने वाले लोग इसी पर निर्भर रहते हैं। इसके साथ ही मां गंगा भूगर्भ जल संचयन का बड़ा माध्यम मानी जाती है। गंगा के घट रहे जलस्तर को लेकर जब हमने वाराणसी में रहने वाले ख्यातिप्राप्त नदी वैज्ञानिक प्रो.0 बीडी त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने बताया कि 4 प्रमुख कारण हैं जो गंगा के जलस्तर को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण जो बांध बनाए गए हैं उस कारण पानी का रुकना व तमाम नहरों के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में गंगा का पानी का प्रयोग व गंगा के दोनों किनारे पर बने लिफ्ट केनाल के द्वारा सिंचाई के लिए गंगा के पानी का दोहन व गिरते भूजल स्तर को रिचार्ज करने में भी गंगा के पानी की भूमिका के कारण भी जल स्तर में गिरावट हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 सालों में सरकार के सार्थक प्रयासों से गंगा के प्रदूषण में बड़ी कमी आई है, लेकिन उन्होंने बताया कि गंगा के पानी पर करीब 40 करोड़ लोगों की निर्भरता है। अगर कहीं यह नदी सूख जाती है तो इतनी बड़ी जनसंख्या को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, पिछले 2 दशकों से गंगा की ये दशा होती जा रही है और इसका कारण है कि गंगा में पानी का बहाव लगातार कम होता जा रहा है और बहाव कम होने की वजह से क्या होता है कि सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है, बालू डिपोजिशन बढ़ जाता है और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे गंगा का पानी कम हो गया और उसके बाद बालू के टीले ऊपर जगह जगह दिखने लगे। पहले जो टीले जून के अंतिम में दिखते थे वो अप्रैल के शुरुआत से ही दिखने शुरू हो गए थे। तो एज ए साइंटिस्ट, क्योंकि मैं तो पिछले 50 वर्षों से गंगा पर काम कर रहा हूँ, तो हमारा अपना मानना है कि 4 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से गंगा में पानी लगातार कम हो रहा है। पहला कारण ये है कि उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कारण वहाँ जो बांध बनाए गए हैं तो बांधों में से पानी रोका जाता है और उसके बाद सिर्फ टरबाइन चलाने के लिए जो पानी आवश्यक होता है उसी पानी को हम छोड़ते हैं। दूसरा है कि जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हरिद्वार ऑनवर्ड आपने देखा होगा कि तमाम नहरों के माध्यम से दूसरे प्रदेशों को भी गंगा का पानी जो है दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो पूरे गंगा बेसिन में गंगा के दोनों किनारों पर जो है लिफ्ट केनाल्स बने हुए हैं। लिफ्ट केनाल्स पानी सक करते हैं और जो अति आवश्यक सिंचाई के लिए पानी है उस पानी को जो है लोगों की सिंचाई के लिए सप्लाई कर देते हैं। और चौथा मुख्य कारण जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है वो ये है कि जो हमारा गंगा बेसिन में हमारा कोई रूल अभी एग्जिस्ट नहीं करता है कि कितना पानी हम दोहन करें, तो अति दोहन के कारण भूजल का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, तो गंगा का पानी रिचार्जिंग के लिए भी जा रहा है। तो ये चारों कारणों की वजह से गंगा में पानी लगातार कम होता जा रहा है, जिस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। गंगा बेसिन में रहने वाले 45 करोड़ लोग गंगा के ऊपर अपने पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, सिंचाई के लिए 45 करोड़ की जनसंख्या गंगा के ऊपर आधारित है। यदि गंगा सूखी तो 45 करोड़ लोगों का जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो लोगों के जीवन को बचा सके पानी बगैर। ऐसी स्थिति में हमें गंगा को बचाना पड़ेगा। और पानी कम होने से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि सरकार ने तमाम ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए और सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, जिसके बड़े अच्छे परिणाम भी सामने हम लोगों के आए कि गंगा की स्वच्छता भी देखी। लेकिन पानी लगातार कम होने से गंगा की डाइल्यूशन क्षमता कम हो रही है, तो थोड़े भी प्रदूषक यदि डाले जा रहे हैं तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रदूषण का स्तर ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लग रहा है। तो लोगों का कहना है कि देखिए इतना प्रदूषण हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। सच्चाई ये नहीं है, काम हो रहा है, लेकिन पानी की कमी से डाइल्यूशन कम हो जाने से ये बढ़ा हुआ स्तर आपको प्रदूषण का दिख रहा है। और जैसे ही गंगा में पानी बढ़ जाएगा,
आपका प्रदूषण बहुत जगहों पर ज़ीरो दिखने लगेगा।